हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौतम फ्रॉम मार्केट ट्यूटर्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स। ये स्पेशली क्लास 7-8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके डिटेल्स को समझेंगे। वैसे एक्सपोनेंट को अगर हम लोग 2/3 2 to the power 3 को अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे हैं। इट इज़ read as 2 raised to the power 3. Here 2 is base and 3 is power or exponent or index. Let us take an example. 3 to the power 4. Power 4 means we have to multiply the base 4 times. If I say 3 to the power 2, then we'll have to multiply base 3 2 times. Like if you take an example of 2/5 to the power 3, then we'll have to, here the base is 2/5. So we'll have to multiply 2/5 3 times as the power is 3. अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ 81, सो पहले हम लोग उसका फैक्टर निकालेंगे 81 का। सो फैक्टर निकालने पर ये आएगा 3 into 3 into 3 into 3, दैट मीन्स 4 times 3. So we'll write like 3 to the power 3, 3 to the power 4, 3 to the power 4. अगर एग्जाम्पल 81/256 लिखेंगे तो 81 को हम लोग फैक्टर निकालेंगे 3 into 3 into 3 into 3 4 times, and 256 will be written as 4 into 4 into 4 into 4, that means 4 times. So it will be 3 to the power 4 by 4 to the power 4. So जब ये दोनों का पावर किसी में पावर जब सेम होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम उसको एक साथ भी पावर को लिख सकते हैं। लाइक 3/4 divided by 4 to the power 4 can be written as 3/4 whole to the power 4. इस बेसिक आइडिया के बाद हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंट्स में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कुछ को हम लोग समझेंगे। जैसे ये बेस 2 अगर सेम हुआ 2/3 to the power 3 into 2/3 to the power 5. Here the base is 2/3. In the both cases base is 2/3. तो अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन हो दो बेसेस के बीच में, अगर दोनों बेस सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। सो द एग्जाम्पल इज 2/3 to the power 3 into 2/3 to the power 5. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 3 + 5, दैट मीन्स 2/3 to the power 8. लाइक दूसरा लॉ है 5/7 to the power 9 divided by 5/7 to the power 3. दैट मीन्स अगर दो सेम बेस के बीच में डिवीजन का साइन हो तो हम लोग पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर पावर टू पावर का कोई एग्जांपल लेंगे 3 to the power 4 to the power 3 एंड होल to the power 5. अब इसमें पावर 3 के ऊपर एक पावर है 5, तो ऐसे केस में हम लोग पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक 3 to the power 4 to the power 3 to the whole to the power 5 can be written as 3 to the power 4 to the power 3 multiplied by 5, that means 15. Fourth law है anything to the power 0 is always 1. That means 2 to the power 0 is 1, 3 to the power 0 is 1, 7/9 to the power 0 is 1, or anything to the power 0 is 1. Next is inverse law, that means 4/7 to the power -3. It can be written as 7 by, we have to take the reciprocal of 4/7, that will be 7/4 to the power 3. So minus negative exponent will change to positive exponent. 3/2 to the power -3 into 3/2 to the power -2. So we can write like this 2/3 to the power 3 into 2/3 to the power 2. And then 2/3 as the बेस इज सेम एंड मल्टीप्लीकेशन इज देयर, देयरफॉर हम लोग इसको पावर को ऐड करेंगे 2/3 to the power 5. अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे ताकि आपको एक्सपोनेंट्स का आइडिया हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे 6 to the power -1 प्लस 3/2 to the power -1 होल to the power -1. इसमें हम लोग ब्रैकेट को पहले हम लोग करते हैं बॉडमस रूल के अनुसार। सो पहले ब्रैकेट में 6 to the power -1 है, इसका हम लोग इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/6 होगा। 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/3 होगा, और होल टू द पावर -1। चूंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन के साथ दो फ्रैक्शन है तो हम लोग इसको
पहले एलसीएम लेते हैं। जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस हो और डिनोमिनेटर अलग हो तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ये 6 लेंगे, 6 1 + 4 इट विल बी 5/6 टू द पावर -1। जो कि इसका पावर -1 है तो हम लोग इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल 6/5 लेते हैं। ये तुम्हारा आंसर होगा। एक इस तरह का एक्सपोनेंस में बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मान लो n का वैल्यू फाइंड करना, किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है या फिर n का हो या x का हो, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों का मेन पर्पस होता है इक्वल साइन के दोनों साइड बेस को सेम करना। तो इसको जैसे ये एक एग्जांपल है 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27। तो हम लोग इसको लोअर फैक्टर में हम लोग करेंगे तो ये होगा 3 टू द 9 हो जाएगा 3 टू द पावर 2 टू द पावर 9 और फिर 27 हो जाएगा 3 टू द पावर 3 टू द पावर n। बाकी 3 ये तुम्हारा 27 को हम लोग 1/27 को 3 टू द पावर -3 हम लोग लिखेंगे और इसको फिर अब आगे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हम लोग देखेंगे कि 3 टू द पावर 3n इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 12 आ गया। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल साइन का बेस सेम है 3। तो ऐसा कभी अगर होगा जो अगर बेस सेम हो तो उसका पावर इक्वल हो जाता है, यानी कि 3n इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 12/3 दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 4। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जैसे by what number -5 to the power -1 be multiplied so that the product is 8 to the power -1। ऐसे केस में हम लोग कंसीडर करेंगे लेट द नंबर बी x। अगर हम लोग x को फिर -5 टू द पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 टू द पावर -1 इंटू x इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर -1। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।